भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए बताओ, बैठे बैठे बताओ, क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, अब सब लोग बताओ क्या नहीं होना चाहिए? भक्त और भगवान के बीच में क्या ना हो? स्वार्थ। और क्या होना चाहिए आप बताइए, सब बताओ। प्रेम। भगवान और भक्त के बीच में स्वार्थ ना हो, प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? माँ की तरह प्रेम हो, जैसे माँ बेटे से प्यार करती है, वो वाला प्यार होना चाहिए। निष्कलंक, निष्कपट, निस्वार्थ। ये प्रेम मीराबाई ने किया था भगवान से, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा प्रहलाद बताओ, मैं तुम्हारे लिए खंबे चीर के आया हूँ, अवतार लिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यही कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दे दो। मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। मतलब मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? हे प्रभु, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान से ये कह देता है कि प्रभु मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, कुछ मांगना ही ना पड़े, भगवान कहते हैं अच्छा, तो भगवान फिर इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि मांगना ही नहीं पड़ेगा। फिर कभी इतना दे दिया, मांगेगा तो उतना ही उतना मांगेगा, और मांगना ही ना पड़े तो फिर इतना दे देंगे कि मांगने नहीं पड़ेगा। तो भगवान से कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। क्या मांगते हो? भगवान से यही कहो, हे नाथ, मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं, मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने कुछ मांग लिया तो ये तो मजदूरी है कि मैंने पूजा की और अब बदले में हे भगवान दो। ये तो मजदूरों का काम है। ये किसका काम है? तो मजदूरों का काम है कि दिन भर काम किए, चलो भैया शाम हो गई, चलो हमारा हिसाब कर दो। जैसे आप लोग 16 सोमवार व्रत करती हो, 17वीं सोमवार शंकर जी के बाद हिसाब किताब करने चली जाती हो। हाँ शंकर जी, बहू के बेटा ही होना चाहिए। ये आपका स्वार्थ आ गया। अब भगवान बेटा चाहिए दे देंगे, बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, क्लोज। अब आपका कोई संबंध नहीं। संबंध भगवान से बने तो जहां स्वार्थ है वहां क्या संबंध बनेगा? जहां स्वार्थ नहीं है वहीं तो संबंध बनेगा। इसलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम निस्वार्थ। भगवान ने श्री अजामिल को केवल भगवान की